उसके कुछ समय बाद सेनापति पुष्यमित्र अपनी सेना के साथ मथुरा पहुंचा और विशाल सेना के साथ यूनानी सेना पर टूट पड़ा। इस समय यूनानी सेना बड़े खतरे में पड़ गई। यूनानी सेना पर एक ओर से अग्निमित्र की सेना मार कर रही थी और दूसरी ओर से सेनापति पुष्यमित्र की सेना उसका सर्वनाश करने में लगी थी। यूनानी सेना के पैर उखड़ गए। युद्ध क्षेत्र से प्राण बचाकर भागने के सिवा उसके सामने और कोई चारा नहीं बचा। अपनी सेना को लेकर मैनेडर अपने राज्य साकल की ओर भागा। अग्निमित्र ने अपनी सेना को लेकर उसका पीछा किया और साकल के निकट यूनानी सेना पर आक्रमण किया। साकल में जमकर दोनों ओर से फिर युद्ध हुआ। पराजित सेना का एक बार जब साहस टूट जाता है तो फिर उसका युद्ध में रुकना कठिन हो जाता है। मैनेडर की सेना लड़ते लड़ते बहुत थक गई थी और बार बार की हार से उसका उत्साह खत्म हो चुका था। यूनानी सेना के साथ मैनेडर साकल से भी भागा और उसने सिंध की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया। इस भगदड़ में अग्निमित्र की मालव सेना ने यूनानी सेना का भयानक विनाश किया। अग्निमित्र ने सिंध नदी की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया। इस भगदड़ में अग्निमित्र ने सिंध तक यूनानी सेना का पीछा किया। अग्निमित्र को जब विश्वास हो गया कि यूनानी सेना भारत की सीमा से दूर निकल गई तो उसने अपनी सेना वहीं छोड़ दी और वह मथुरा में लौटकर आ गया। यहाँ पर सेनापति पुष्यमित्र अपनी सेना के साथ मौजूद था। अग्निमित्र ने मथुरा आकर अपनी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दी और उसने अपने पिता सेनापति पुष्यमित्र के साथ युद्ध के संबंध में बहुत सी बातें की। मैनेडर को पराजित करके मालव सेना ने उसके अधिकार किए हुए स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। अब सेनापति पुष्यमित्र और अग्निमित्र के सामने पाटलिपुत्र का प्रश्न था। जिस मौके पर पुष्यमित्र ने मैनेडर की सेना पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र कलिंग के राजा खारवेल ने अपनी सेना को लेकर उस पर आक्रमण किया। वासुमित्र ने पाटलिपुत्र के बाहर उसका मुकाबला किया और खारवेल की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया।